तो आज आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य स्थान है। पहली बात, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? चोल साम्राज्य की स्थापना या कह सकते हैं संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, विजयालय नाम है उनका। विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय हैं। तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है वह है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। यानी कि जो चोल राजवंश का प्रशासन था वो स्थानीय स्वशासन के रूप में गठित था। और चोल राजवंश के स्थापक हैं विजयालय। तो याद रखिएगा, चोलों की राजधानी कभी कभी पूछेगा तो याद रखना है, चोलों की जो राजधानी अगर हम बात करें प्यारे, तो राजधानी कहाँ है? तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। तंजौर थी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक हिस्से के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया। तो समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। आजादी के बाद भारतीय संसद जो था ने सामाजिक और आर्थिक हिस्से के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को क्या किया? स्वीकार किया। और आपको एक बात बता दें, भारत के उद्देशिका में या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शुरुआत में नहीं था। याद रखना है, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रखिएगा, संविधान बनाने के संविधान सभा ने कितना बनाई? याद रखिएगा, संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां बनाई। नोट करके याद रखिएगा, 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां बनाई। जैसे उदाहरण के तौर पे बड़ी समिति का आंसर हो जाएगा 13। जैसे एक था संचालन समिति, है ना। एक था नियम समिति है। एक था वित्त और स्टाफ समिति। बहुत सारी समिति, बड़ी बड़ी समिति, संचालन समिति, नियम समिति, वित्त और स्टाफ समिति। एक था राष्ट्रीय ध्वज समिति। और इस सब के संस्थापक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। इसके बाद संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी समितियां थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 8 बड़ी समिति और 13 छोटी। बात को याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। भारत के संविधान की खाली स्थान अनुसूची राज्य के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है प्रथम। बता दे, वर्तमान में 12 अनुसूची। इस समय भारत का संविधान जा रहा था उस समय 8 अनुसूची। 9वां अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है। वो पहला जब संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 9वीं अनुसूची
भूमि सुधार को रखा गया था। प्यारे, तो भूमि सुधार को रखा गया था। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को रखा जाता है, और इसमें दल बदल कानून को दल बदल कानून को रखा जाता है। और 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा जाता है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1993 में, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और इसमें नगर पालिका को रखा जाता है। प्यारे, बात आपको याद रखना है, भारत के संविधान के पहली अनुसूची राज्य के नाम और उसके आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रथम में क्षेत्र के बारे में कहा गया है, नाम के बारे में। तृतीय में क्या कहा गया है? तो तृतीय में शपथ के बारे में कहा गया है। चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में कहा गया है। प्यारे, तो याद रखना, वर्तमान स्थिति है 12 अनुसूची। वर्तमान स्थिति में क्या है? तो 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को आपको याद रखना। क्लियर है? बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत, भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत हर व्यक्ति अपने घर पर झंडा फहरा सकता है, और यह जो रखा गया है संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए में रखा गया है। हाँ बिल्कुल, मीडिया को भी नहीं, मीडिया को 19(1) के क में रखा गया है, 1 के क में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची की बात करें, आपको बता दें, 7वीं जब आप अनुसूची पढ़ते हैं प्यारे, 7वीं जब अनुसूची पढ़ते हैं ना, तो आप देखे होंगे चर्चा किया गया है संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में, और समवर्ती सूची। समवर्ती, तो प्यारे संघ सूची पहले 99 विषय थे, पहले 99 विषय थे, 100 से संघ, 100 से 100। अब कितने विषय हैं? तो अब 100 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब कितने विषय हैं? तो अब मात्र 61 रह गए हैं, क्योंकि राज्य सूची में से 5 गो ट्रांसफर कर दिया गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय रह गए हैं? तो 5 जोड़ देंगे तो 52 हो जाए। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, टैक्स भी केंद्र सरकार लेगा। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। और साउंड सही नहीं है क्या? प्रॉब्लम है क्या? अब साउंड सही है? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो रक्षा नहीं है, क्योंकि रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। वन है, शिक्षा है, लेकिन ए ऑप्शन होगा रक्षा, ये नहीं है। ठीक है ना? चलिए चलिए, आवाज कट कट के आ रहा है, तो अपना मोबाइल भी थोड़ा सा प्रयास करिए एक बार चेक करने का। यहां तो सब प्यारे। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय, बिल्कुल ये सही है। त्वरित निर्णय, केंद्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी चीज पर त्वरित निर्णय लिया जाए, है ना? लचीलापन, ये भी सही है, ये भी सही है। सही नहीं है का मतलब है गलत है। कौन सा गलत है? बड़े देशों के लिए आदर्श, गलत है। बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था ये जो है बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है।
हाँ सर। क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन इनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। एक बात बता दें, संशोधन की अगर हम बात करेंगे ना, तो बात याद रखना होगा कि चर्चा भाग में भी किया गया है तो भाग 20 में किया गया है, और अनुच्छेद में भी किया गया है प्यारे, तो अनुच्छेद 68 में। किसी भी विधेयक पर संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होना बहुत, यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी, एक वन और टू दोनों होगा। इस कंडीशन में आंसर हमारा जाएगा, क्या जाएगा? भारत के संविधान में स्वतंत्रता बंधुत्व को शामिल करने के विचार किस देश से प्रेरित है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? समानता, फ्रांस से लिया गया है। के बाद स्वतंत्रता, ये भी फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद बंधुत्व, ये भी फ्रांस से लिया गया है। आंसर होगा फ्रांस। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ना, और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया। क्लियर है प्यारे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है ना, में बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो 1953 में ये प्रारंभ किया गया था, लेकिन उद्घाटन भी कभी कभी आपसे पूछ देगा। 2 अक्टूबर 1953 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1953 को का उद्घाटन किया गया था। इस राज एक पॉलिटी का डिस्कशन होता है प्यारे, पॉलिटी को। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है। ऐसा उच्च न्यायालय जहां पे एकदम डिजिटली काम होता है, कागज पेन की जरूरत नहीं है। पटना उच्च न्यायालय में जाएंगे तो पूरा कागज चाहिए, फलना फलना, लेकिन वहाँ कागज की जरूरत। पूरे भारत में पहला उच्च न्यायालय पूछ रहा है कि कौन सा है, एकदम कागज की कागज लेस, पेपरलेस, यानी कि डिजिटली वहां पे काम होता है। तो पटना उच्च न्यायालय है नहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय है नहीं। कौन सा उच्च न्यायालय होगा प्यारे? तो याद रखना, यह है केरल उच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया बात समझ में? इसका उद्घाटन हुआ था 1 जनवरी 1922 को, 2022 को। 1 जनवरी 2022 को, 22 में। अच्छा, इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के। तो 22 में तो अब समझिए रहे, आजादी नहीं मिलल था। जज कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़। याद रखना, केरल उच्च न्यायालय जो है भारत में पहला कागज है क्या। कहता है क्वेश्चन में कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं आती है, तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? यार एक बात बताना, मौलिक अधिकार की बात करता है, आप सबको पता होना चाहिए। अधिकार जो है, ये चर्चा हमें करना है भाग 3। कहाँ करना है प्यारे? मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में करना है। और कहाँ से करना है चर्चा? हमें करना है अनुच्छेद 12 से। और न्यायालय में पर वाद किया जा सकता, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य हैं। ये मौलिक कर्तव्य हैं। और सॉरी, अधिकार पढ़ रहे हैं ना, कर्तव्य मिस्टेक। मौलिक अधिकार, मौलिक। और मौलिक अधिकार जो है ना, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा,
मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान, कहां से लिया गया है? वो अमेरिका के संविधान है। यदि लोगों के एक विशेष को केरल में तेलुगु माध्यम के बोलने की अनुमति आती है तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन, आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे बताएंगे? बिल्कुल आप जाएंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक के साथ। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद कहा गया है जो अनुसूचित जाति हैं अपना शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। बात को ऑप्शन क्या होगा प्यारे? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से और वहां की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, इस बात को याद रखिएगा। और ये वर्ष था 1992। वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश में ताड़ी के विरोध में आंदोलन चालू हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है, कभी कभी डीपली पूछ देता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नेलोर। ये नेलोर जगह है, मतलब कहने का है ये जिला है, आंध्र प्रदेश का ये जिला है प्यारे। और आंध्र प्रदेश के नेलोर जिला में वर्ष 1992 में ताड़ी के विरोध वहां की महिलाओं ने। चलिए, तो क्या होगा याद रखिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में जिला है प्यारे नेल्लौर, और नेल्लौर जिला में वर्ष 1992 में वहां की महिलाओं ने संभाला। कहता है पड़ुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करता है? पहली बात कि पड़ुआ के मार्सिलियस जो है यह एक प्रकार की राजनीतिक पुस्तक है, याद रखिएगा। क्या है? तो राजनैतिक पुस्तक है। पहला बार क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यह एक राजनैतिक क्या है? यह एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें दैवीय कानून की बात नहीं करेगा, चूंकि राजनीतिक पुस्तक है तो राजनीति की बात करेगा, प्रकृति की बात नहीं करेगा, बाइबल है नहीं, यानी कि राजनीतिक। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, पड़ुआ के मार्सियस एक पुस्तक का नाम है, राजनीतिक पुस्तक। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरे बाप रे, अरस्तु के गुरु नहीं पूछा है आपसे, अरस्तु के गुरु पूछ रहा। आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहेंगे हम। देखिए, अरस्तु के जो गुरु थे ना, पहली बात, अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे, और उनका गुरु कह रहा है सोक्रात थे। कौन थे? अगर आपसे पूछता कि अरस्तु के गुरु कौन थे तो प्लेटो, लेकिन अरस्तु के गुरु कह रहा है तो क्या होगा? सोक्रात होगा। क्लियर है क्या? कहता है सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए? एक बात याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते और 10 अस्थायी सदस्य, यानी कि टोटल सदस्य कितने? टोटल सदस्य की अगर हम बात करें तो टोटल 15 सदस्य होते, इसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते। अब ये 5 सदस्य अस्थायी होते हैं कौन कौन से? 5 सदस्य कौन कौन से अस्थायी हैं? यू एन ए है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है, एक चीन है, एक रूस है। कमेंट में एक और नाम बताइए कौन है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं का जो कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए। और बाकी अस्थायी हैं, ये परमानेंट रहेंगे। जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? 125 का, चलिए 126 में आ जाइए। तो क्या होगा? यूएसए। एक क्या होगा? यूएसए। कमेंट भी आ गया। तो सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। टोटल सदस्य 15 होते हैं, सब यूएनए का ही पार्ट होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। अलगाववाद क्या है? क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अलगाववाद का जवाब आप क्या देना चाहेंगे? जल्दी से बताएं। अलगाववाद क्या है? अलगाववाद क्या है? देखिए, अलगाववाद जो है ना, राजनीतिक विचारधारा नहीं है ना, यह एक अलग टाइप का सिस्टम है। यह एक विदेशी नीति का दृष्टिकोण है
देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। इसको हम अलगाववाद कहते हैं। तो इस डिफिनेशन को आप देख लीजिएगा बाद में। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्य नीति करण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मूल का प्रमाण पत्र। एक क्वेश्चन शायद पहला बार देख रहे होंगे, दूसरा बार, तीसरा बार, बहुत सारे छात्र होंगे जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को पहला बार देखे होंगे और फिर इस क्वेश्चन को पड़ुआ के मार्सिलियस, हो सकता है बहुत सारे छात्र देखे भी होंगे, बहुत सारे छात्र पहला बार देख रहे हो। जो नया क्वेश्चन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की पति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए। 129, क्वेश्चन नंबर 129। अब जब ईश्वर की बात आ रहा है कि ईश्वर संचालन करेगा, इसमें क्या होगा? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करें, अच्छा हो रहा है क्वेश्चन। कहता है इनमें से किस चिंतक यानी विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की है? यानी कि संप्रभुता को विल में, जनरल विल में मिला दिया जाए, तो उसकी वकालत किसने? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसने रूसो ने किया था। देखिए पहली बात, संप्रभुता एक वर्ड यहां पे आया है। अभी संप्रभुता वर्ड क्या है? किसी राज्य या समुदाय के पास, याद रखिएगा, किसी राज्य या समुदाय के पास सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति हो, और स्वतंत्र शक्ति होना क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। इनमें से किस चिंतक यानी किस विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित वकालत की थी? रूसो। और राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? ए भाई, अगर चुनाव हो रहा है और जाति के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, क्या मतलब है? वहां पे जातिवाद है। सिंपल सा बात है। क्या है वहां पे प्यारे? जातिवाद। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो दुर्व्यापार की बात अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में किया गया है क्या? विरुद्ध व्यापार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को मानव के दुर्व्यापार को क्या करता है? निषिद्ध करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। क्लियर है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के और 22 तक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और शपथ की बात अगर हम करें प्यारे, अगर हम शपथ की बात करें प्यारे, तो शपथ की चर्चा अनुच्छेद अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में शक्ति की बात की गई है। 54 में निर्वाचन की बात की गई है। 55 में रीति की बात की गई है कि किस प्रकार से उनका चुनाव होगा। और 56 में कार्यकाल की बात की गई है। 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है प्यारे। 58 में योग्यता की बात की गई प्यारे। बात को आपको याद, क्लियर है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। आपको हम बता दें, अनुच्छेद 371 ए से लेकर के जे तक कुछ विशेष राज्यों की चर्चा की गई है। तो 371 ए में इसकी चर्चा किया गया है, तो नागालैंड की चर्चा किया गया है। अब दो ऑप्शन बचा हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि ए 371 के बी में और अरुणाचल प्रदेश की चर्चा 371 के
एच में। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पर क्यों नहीं कराते हैं? तो एप्लीकेशन पे कराया जा रहा है और फ्री में है। उसको आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। प्रतिदिन शाम में कैसे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? कहता है रंग राजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था रंग राजन आयोग की सिफारिश पर। बात को याद रखने का, एक इसका जो स्थापना हुआ था ना, का जो स्थापना हुआ था 2005 में हुआ था। कभी कभी एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ देगा। 1 जून 2005 को हुआ था। का स्थापना कब हुआ था? का स्थापना हुआ था 1 जून 2005 को। याद रखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 की। अच्छा, इसी कार्यालय की स्थापना कभी कभी पूछता है, नोट करके याद रखिएगा। ठीक है, इसका कार्यालय का स्थापना कब हुआ था? कार्यालय का स्थापना कब हुआ? इसके कार्यालय का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? यह हुआ था 2019 में, हाल ही में हुआ है 2019। संगठन बन गया था लेकिन कार्यालय की स्थापना 2019 में हुआ है ना। कहता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? आपको बता दें 74वां संविधान संशोधन 1993 में भाई साहब 9 के क यानी कि 9 के ए यानी कि नगर पालिका को जोड़ा है। इसको जोड़ा है नगर पालिका को। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? 1878 की बात करेंगे तो देसी प्रेस अधिनियम को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, का गठन किया था इसने तो लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का गठन लॉर्ड ने किया था, लिटन ने किया था। और सब कब किया था सर? तो 1878 में किया था। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? देसी प्रेस अधिनियम। याद रखिएगा इस बात को। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। पहली बात कि मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 77 के तहत सरदार स्वर्ण इस पर 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, और ये कब हुआ प्यारे? तो 2002 में हुआ। उस समय 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। वर्ष के बच्चों को शुल्क शिक्षा की बात की गई। और प्यारे एक बात याद रखना, तो अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ दिया गया। तो अनुच्छेद 21 के ए याद रखिएगा। क्लियर है? 19 में है स्वतंत्रता की बात की गई है, और 29-30 में अल्पसंख्यक को लेकर के उन्नति और शिक्षा की बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या खाली स्थान से अधिक चाहिए, तो 250 से अधिक नहीं हो। मूल संविधान में याद रखिएगा प्यारे, मूल संविधान में 250 राज्यसभा सीटों की संख्या चर्चा की गई है, परंतु वर्तमान में सिनेरियो 245 का है। और अगर वहीं हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है, 40 LS लोकसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है, PS विधानसभा सीट है, और 75 जो है वो विधान परिषद BP यानी विधान परिषद। अगर हम बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1992 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है प्यारे, 3 अप्रैल 1992 को। वहीं पे 17 अप्रैल 1992 को, सॉरी 92 बोल दिए, 52 को LS यानी कि लोकसभा का गठन हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 इसके बारे में है, तो संघ की राज्य भाषा के बारे में। याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या राज्यपाल की चर्चा जो है 143 में किया गया है।
भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में किया गया है। और 343 की अगर हम बात करें तो संघ की राज्य भाषा के बारे में चर्चा किया गया। आप सब जानते हो भाषा अगर बेसिकली हम पढ़ेंगे तो अनुसूची 8 में इसकी चर्चा की और भाग 17 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 343 से भाषा के स्टार्ट हो जाती है। आपको बता दे वर्तमान समय में 24 भाषाएं, 14 भाषा पहले था, अभी 22 है, यानी कि 8 भाषाएं जुड़ी। जैसे 14 भाषा पहले था, अभी 22 है, मतलब 8 भाषा जोड़ा गया है। कौन कौन जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा जोड़ा गया है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा। इसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोकनी, प्यारे, इसको जोड़ा गया है 1992 में और 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली को जोड़ा गया है 2003 और 92वां संविधान संशोधन। तो 14 को पहले था, 15, 16, 17, 18, 19, वर्तमान में 22। क्लियर है? चौरसिया जी, आप अपना मोबाइल नंबर मत दिया कीजिए, आपको ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। आप अभी डिलीट कर दीजिए, ये चीज नहीं। कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर को फौरन डिलीट कीजिए, अदरवाइज हम आपको परमानेंट ब्लॉक। अच्छा चीज आपको, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका ख्याल रखना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक न करिए, देने में डरते हैं, तो कुछ भी आपके नंबर के साथ होगा। थैंक यू सुजीत। आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान आता है? तो प्यारे 42वां संविधान संशोधन आता है। पॉइंट को आप याद, बहुत इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहते हैं और इसका 1976 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। याद कैसे रखेंगे? 4 और 2 6, लास्ट में 6। क्लियर है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो काका कालेकर के द्वारा किया गया था। काका कालेकर के द्वारा किया गया था। 29 जनवरी 1953 को कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग बना। कब बनाया गया था? 29 जनवरी 1953 को बना। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इन कौन सा कथन? तो आपको बता दें, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है, और यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, यह भी सही है। पी और क्यू दोनों सही है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है? तो एक मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक प्रकार का ये मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक में से शोषण का जो अधिकार है मौलिक अधिकार में ही। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? कमेंट करिए। संपूर्ण जनगणना पूछ रहा है तो यह किया गया था 1881 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम मारेंगे ई। क्या मारेंगे प्यारे? ई के पास हम इसके पास जाएंगे, ई के पास जाएंगे, के पास जाएंगे, ई के पास जाएंगे। क्लियर है क्या? ई के पास जाएंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? भारत में जनगणना की अगर आपसे शुरुआत पूछेगा तो 1872 में हुआ। कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना लेकिन आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था, ऑप्शन में है बोल। चलिए आगे।
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 62 वर्ष, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष। क्लियर है? चलिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद का एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होता है? तो 50। आपको बता दें, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है 7K मतलब 7,000 की आबादी पे होता है। वहीं पर पंचायत समिति की अगर हम बात करेंगे, पंचायत समिति 5,000 पर होता है। वहीं पे अगर प्यारे हम जिला परिषद की बात करेंगे, जिला परिषद की बात करेंगे ना, तो याद रखना 50 की, यानी कि 50,000 आदि पर होता है। क्लियर है? जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि अगले 5 वर्ष से अधिक नहीं, बिल्कुल ये लेकिन हमको गलत ढूंढ। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा, भी सही है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। गलत वाला हमको चुनना था, तो गलत वाला हमारा सी। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की, आपको बता दें कि वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रहा है। वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रहा है। इस समय 14वीं विधानसभा बनने वाला था, उससे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और यह 8 माह 17 दिन चला था। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और अंतिम बार 2005 में लगा था। याद रखिएगा, 8 माह 17 दिन का। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय वो विधान पारिषद के किसके सदस्य थे प्यारे? तो वो विधान पारिषद। बात को याद रखिएगा। ये था आज का डे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने नॉलेज के हर को और तेज करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम। बात याद रखिएगा, यहाँ कोई किसी का, आपका नॉलेज ही आपको जीवन में बहुत आगे लेके दाएं बाएं कम इंटरेस्ट लीजिए और प्रयास कीजिए। 4 महीना 5 महीना एग्जाम में भी टाइम है, आपको तपाइए और एक ऐसा हथियार बनाइए, घर जाइए काट कर रख दीजिए।